हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, इस समय बिहार में प्रशांत किशोर बहुत चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां बिहार पुलिस ने बीपीएससी के लिए और अन्य परीक्षाओं में हो रही भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों पर बड़ी निर्ममता से लाठीचार्ज की है। और यहां सरकार किसकी है? नीतीश कुमार जी की। विपक्ष में कौन है? लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी। तेजस्वी जी नेता विपक्ष हैं, यानी सत्ता के प्रमुख हैं नीतीश कुमार जी, तो विपक्ष के प्रमुख हैं तेजस्वी यादव जी। सत्ता जब लाठी बरसा रही है तो विपक्ष के नेता इसलिए खामोश हो जा रहे हैं क्योंकि इनको आगामी चुनाव में गठबंधन करना है इनसे, कहीं ये जमीन खराब न हो जाए। इस तरह से सत्ता के द्वारा जो निर्ममता की जा रही है उसका मौन तमाशा देखने के सिवाय इस विपक्ष के पास कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि इनके लिए आगामी चुनाव में गठबंधन ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस समय सरकार क्या कर रही है इस पर सवाल करना इसीलिए गैर वाजिब है। लेकिन पत्रकारों का क्या? मैंने पीछे स्क्रीन पर लगा रखा है आर्टिकल 19 इंडिया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की पत्रकारिता। मैं नवीन कुमार जी को एक जर्नलिस्ट के तौर पर बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट मानता हूं। वास्तव में इनके वाणी में बड़ी धार है। लेकिन अभी मैं इनका एक वीडियो देख रहा था, करीब ये 14 मिनट 40 सेकेंड की वीडियो है, जिसका थंबनेल है बदतमीज प्रशांत किशोर। वैसे तो बड़ी संवैधानिक भाषा है, शायद इनके पास इससे बेहतर भाषा हो, शायद न हो, शायद इसी भाषा से इस भारत को चलाना हो। शायद ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा की अलख जगाई थी उसमें जो शिक्षित हो जाएंगे उनको यही भाषा प्रयोग में लानी हो। अब आगे जरा देखिए, 25 लाख खर्च, मैं नहीं बोल सकता, आप पढ़ लीजिए। चलिए, महिला पत्रकार से उतरा तू तड़ाक पर। अगर पत्रकार से पत्रकारिता पर सवाल किया गया है तो फिर वो महिला पुरुष नहीं है। यही बाइफर्केशन जो है फिर दिक्कत पैदा करता है। क्या उसके महिलापन पर कोई सवाल किया है प्रशांत किशोर ने? चलिए देखते हैं। आप मुझे वैनिटी वैन दिखा देंगे? क्यों दिखाएंगे? Who are you? Because I am a journalist who is asking a question from you, sir. Go and check the vanity bag. Vanity box मैंने कोई? I cannot check that. बिल्कुल you can go and check. I want you to come with me and. Why should I? ABP को मैं 5वीं 6वीं बार बात कर रहा हूँ। पहले तो हम आपके चैनल चलाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? अगर वो महिलापन पर सवाल किया तो फिर बहुत खतरनाक है। अन्यथा अगर ये महिलापन पर सवाल नहीं किया, पत्रकार से उन्होंने सवाल किया, पत्रकार का उन्होंने जवाब दिया, ऐंठ कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा दिया, तो फिर उसमें महिला लाने का क्या मतलब है? इन्हीं सब बातों से जिस समाज के लिए सेंसिटिविटी पैदा होनी चाहिए वो कमजोर हो जाती है। आगे चलिए, तो आज जो प्रशांत किशोर पर नवीन कुमार ने इस वीडियो को प्रस्तुत किया है, इसमें इन्होंने क्या कहा है आप सब देखे ही होंगे, क्योंकि हमारे और उनके दर्शक एक हैं तो आपने देखे ही होंगे। और मैंने सबके कमेंट पढ़े, क्या गजब कमेंट! अरे वाह, निर्भीक पत्रकारिता, निडर पत्रकारिता। 14 मिनट 40 सेकेंड केवल गाली दिया है नवीन कुमार ने। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक आदमी के पेशाब करने का खर्च क्या हो सकता है? अगर मैं इसको और देसी भाषा में कह दूं तो एक आदमी के मूतने का खर्च कितना हो सकता है? मैं एक सुलभ शौचालय के सामने खड़ा हूं और यहां के कर्मचारियों का कहना है कि 5 रुपए। तो अगर दिन भर में अगर आप 10 बार भी शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो अधिकतम 50 रुपए। अगर आप बहुत ज्यादा सुविधाजनक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो 100 रुपए, 2 रुपए, 200 रुपए। लेकिन गांधी का नाम लेकर, बापू का नाम लेकर सुराज दिलाने बिहार को निकले एक कॉरपोरेट दलाल का कहना है कि अगर उसको रोज, जी हां, रोज 25 लाख रुपए नहीं मिले तो वो पेशाब नहीं कर सकता। एक आदमी जो गांधी के नाम पर एक पार्टी चलाने निकला है, जो बीपीएससी के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने निकला है, वो गांधी का नाम बेचकर कहता है कि मेरे मूतने का रोजाना का खर्च है 25 लाख रुपए, मुझे 25 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं मूत नहीं सकता, मैं आंदोलन नहीं कर सकता, मैं बिहार को सुराज नहीं दिला सकता, छात्रों को न्याय नहीं दिला सकता। दोस्तों, लेकिन नवीन कुमार ने अपने इस दावे के अनुसार कहीं कोई वीडियो या क्लिप नहीं दिखाई
जिसमें कि प्रशांत किशोर 25 लाख रुपए मांग रहे हूं कि 25 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो मैं पेशाब कहां करूंगा। नहीं दिला सकता है। ये मेरी भाषा पर एतराज हो सकता है, आपको यह लग सकता है कि मैं कैसी बैकी बैकी बातें कर रहा हूं, लेकिन वो कॉर्पोरेट दलाल, और दलाल भी नहीं, उसको गुंडा कहना बेहतर होगा, क्योंकि उसने एक महिला पत्रकार के साथ गुंडागर्दी की है, असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, वैसे जो क्लिप नवीन कुमार ने अपनी वीडियो के साथ लगाई है, उसमें तो कहीं भी वो गुंडाई करते या धमकाते नहीं दिख रहे हैं। हाँ, वो खुद धरने पर बैठे हैं, तो क्या किसी पत्रकार को इतना हक है कि किसी के धरने पर से कहे कि उठकर चलिए, अपनी गाड़ी दिखाइए, अपना घर दिखाइए? ये कौन सी पत्रकारिता है? इसमें महिला का अपमान कहां से है? मैं एबीपी की पत्रकार निधि को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी नजरें झुकी नहीं प्रशांत किशोर से सवाल पूछते हुए। उन्होंने अपने सवाल के पैनेपन को कम तीखा नहीं किया, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, और आखिर तक वो इस सवाल पर अड़ी रही कि आप अपना वो वैनिटी वैन दिखाते क्यों नहीं, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है, और जो पटना के गांधी मैदान के बाहर सिर्फ इसलिए खड़ी है क्योंकि प्रशांत किशोर वैनिटी वैन से बाहर आम छात्रों की तरह, इस देश के आम लोगों की तरह मूत नहीं सकते, पेशाब नहीं कर सकते, सुलभ शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो पहला सवाल मुझे पूछना है वो ये कि प्रशांत किशोर जैसे किसी कॉर्पोरेट दलाल की हिम्मत कैसे होती है किसी महिला पत्रकार से बदतमीजी करने की। कि मैं कहाँ बाथरूम करना चाहता हूँ ये देखना चाहते हो? कि मैं कहाँ बाथरूम करना चाहता हूँ ये देखना चाहते हो? प्रशांत किशोर, पहले आपको सत्य के प्रयोग पढ़ना चाहिए, आपको गांधी को पढ़ना चाहिए, और अपनी आंखों में जो बेशर्मी आपने भर रखी है उसको किनारे रखना चाहिए, और आपको जानना चाहिए कि गांधी अपना पाखाना खुद साफ किया करते थे। उन्होंने कस्तूरबा को मजबूर किया था कि वो आश्रम में आने वाले बाकी लोगों का पाखाना भी साफ करे, क्योंकि एक दिन सबकी ड्यूटी बंधी हुई थी, और जिस दिन कस्तूरबा का नंबर आता था उस दिन उनका भी काम होता था कि वो सफाई करें। इस बात पर बहुत नाराज हुई थी कस्तूरबा, लेकिन गांधी ने कहा जो नियम है वो नियम है, और वो सब पर लागू होता। नवीन जी, एक तरफ तो आप महिला पत्रकार की इज्जत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा पर उनके द्वारा थोपे गए नियम का जो उदाहरण दे रहे हैं, वह तो अपने आप में पुरुष प्रधानता और नारी को गुलाम दिखाने वाला है। आप कह रहे हैं कि जो नियम है वो नियम सब पर लागू होगा, यह कहकर कि कस्तूरबा को बाध्य किया गया था, तो यह नियम बनाया किसने था? क्या इस नियम के बनाने में कस्तूरबा की सहमति ली गई थी? और यदि नहीं ली गई थी तो क्या यह नारी का अपमान आपको नहीं दिख रहा है? आप उस गांधी का नाम लेकर सुराज बेच रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? प्रशांत किशोर, आप पीछे गांधी की तस्वीर लगाते हो अपनी पार्टी के मंच पर। आप जैसे बेशर्म को, आप जैसे बेहया को, आप जैसे निर्लज्ज को, और आप जैसे टपोरी को हक नहीं है गांधी की तस्वीर अपने मंच पर पीछे लगाने की। और गांधी की मर्यादा सिखाने वाले नवीन कुमार जी, आपको गांधी के नाम पर दूसरों को गाली देने का लाइसेंस मिल गया है। ये कौन सा लोकतंत्र है? आप जो बोल रहे हैं वो अनुच्छेद 19 के अधिकारिता में नहीं आता। नवीन कुमार जी, एक बार फिर से बड़े ध्यान से अनुच्छेद 19(1) में जो बोलने की आपकी आजादी है, उस पर जो अनुच्छेद 19 के खंड 2 में प्रतिबंध हैं, 9 प्रतिबंध, उन प्रतिबंधों को पढ़ लीजिए। साफ हो जाएगा कि आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, उसके कार्य के आधार पर नहीं बल्कि स्वयं की सोच के आधार पर यह अनुच्छेद 19(2) के सीमाओं में आने वाला एक उल्लंघनकारी कृत्य है। आपको पता है ये देश कैसा है? आप स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हो, आप सुबह सुबह रेलवे पटरियों के किनारे से कभी गुजर जाइए ट्रेन में बैठकर, आपको पता चलेगा कि स्वच्छ भारत नरेंद्र मोदी का कहां पड़ा हुआ है, टट्टी खाने में पड़ा हुआ है। आप रेलवे लाइनों से सुबह के वक्त कभी गुजरिए, आपकी समझ में आ जाएगा। और 25 लाख रुपए, 2 करोड़, वैनिटी वैन, ये सब चीजें जो है ना वो फिल्मी दुनिया के लिए बनी होती हैं, राजनेताओं के लिए नहीं। दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि वैनिटी वैन एक पूरी गाड़ी होती है जिसमें सोने की, जिसमें रहने की, जिसमें हर तरह का तापमान, ठंडे के मौसम में गर्म, गर्म के मौसम में ठंडा, गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय कॉफी, मसाज, शौचालय, इन सब का बंदोबस्त होता है। और बहुत बड़े अमीर वैनिटी वैन के साथ चलते हैं। अमिताभ बच्चन चलते हैं, शाहरुख खान चलते हैं, सलमान खान चलते हैं, बड़े बड़े सितारे, ऐश्वर्या राय चलती हैं, इन सब के साथ वैनिटी वैन चलती है। यह वैनिटी वैन के बिना नहीं जी सकते। तो प्रशांत किशोर को भी लगता है कि वो कोई स्टार है, फिल्मी स्टार जो आसमान से उतरा है, जो कोई नाच दिखाने वाला है, जो कोई गाना दिखाने वाला है, कोई आइटम सॉन्ग प्रेजेंट करने वाला है। नहीं मेरे भाई नवीन कुमार जी, ऐसा नहीं है। कोई भी भौतिक उपकरण, सुख सुविधा किसी खास कार्य करने वालों के लिए रिजर्व नहीं है। आप कौन सी मानसिकता से आलोचना कर रहे हैं? चूंकि फिल्मी दुनिया के लोगों के पास पैसा होता है,
इसलिए वे लोग वो सुविधा जुटाते हैं। लेकिन उनके जो अभिनय की कला होती है उसके आधार पर उनको सम्मान मिलता है। आप उन्हें नाचने, गाने और नाटक दिखाने वाला कहकर अपमानित नहीं कर सकते। तो प्रशांत किशोर, ऐसी घटनाओं ने आपको राजनीति के आइटम नंबर में तब्दील कर दिया है। आप एक आइटम बन चुके हैं। अपने गिरेबान में झांकिए और सोचिए कि ये जो ढोंग कर रहे हैं आप, राजनीति में उतरकर कॉर्पोरेट दलाली को कोऑप्ट करने का, वो ढोंग बेपर्दा हो गया। दलाल, कारपोरेट, बेहया, बेशरम, निर्लज्ज, इन शब्दों का पत्रकार ने प्रयोग किया एक नेता के लिए, और आधार इसका कहीं कोई नहीं उन्होंने उल्लेख किया। यानी इन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया कि वो दलाल पते, वो बेशरम है, वो बेहया है। किस बात पर? क्योंकि प्रशांत किशोर वहां छात्रों के आंदोलन में बैठे हुए हैं। कोई भी सवाल कर सकता है कि वो राजनीति कर रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन राजनीति हुआ था केवल। यहां तक कि जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था वो भी विशुद्ध राजनीति था। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जितने नेता पैदा हुए वो देश को कहां लेकर गए हैं ये सब लोग देख रहे हैं। सब एक दूसरे से गठबंधन कर रहे हैं। कोई कांग्रेस से गठबंधन कर रहा है तो कोई भाजपा से। तो ये सवाल तो बहुत वाजिब है कि प्रशांत किशोर वहां छात्रों का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो किस मन से कर रहे हैं, क्या उनकी चाल हो सकती है, यह तो बात सामने आनी चाहिए। लेकिन ये बात करने की बजाय केवल गालियां बकना, तो मैंने सोचा कि शायद आर्टिकल 19 के नवीन कुमार जी ने नीचे बहुत सारी वीडियोज वहां के विद्यार्थियों पर प्रस्तुत की होगी। तो इसलिए मैं इनके चैनल को खंगाल रहा हूं, जरा देख रहा हूं कि बिहार पर इन्होंने उन छात्रों पर लाठीचार्ज पर कितने वीडियोज बनाए हैं। तो जरा देख लेते हैं। ये एक वीडियो है, बदतमीज प्रशांत किशोर, 25 लाख ... का खर्च। ठीक, फिर इसके बाद ये तो इनका है नहीं, मुकेश चंद्राकर की लाश याद रखना कुछ न भूलेंगे। मोदी का दिल्ली में सर्जिकल स्ट्राइक, ये 3 दिन पहले का हो गया। कहां पहुंची बेटियां, कहां पहुंचना बाकी, 3 दिन पहले। नीतीश ने दहला मार दिया है, बिहार से पहले मोदी जाएंगे। एक भी वहां के विद्यार्थियों पर कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। आप देख लीजिए, अब 7 दिन पहले पहुंच गए। ठीक है, ये बंधुता सिखाने वाले पत्रकार हैं और इनकी पूरी वीडियो में केवल गाली है, गाली है, गाली है। अब मैं इनसे जानना चाहता हूं कि वहां विपक्ष में तेजस्वी जी हैं और सत्ता में नीतीश जी हैं। हां, कोई ये भी मत कह दे कि नीतीश जी मोहन यादव जैसे हैं, या नीतीश जी एकनाथ शिंदे जैसे हैं, या नीतीश जी हरभजन लाल शर्मा जैसे हैं। जी नहीं, नीतीश जी कितने दमदार मुख्यमंत्री हैं इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि उन्होंने अपने राज्य में, बिहार जैसे राज्य में, जी हां जैसे मैं लगा रहा हूं, क्योंकि शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, गरीबी में बहुत आगे है, तो ऐसे जगह पर दारू की खपत होती है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी का कानून उन्होंने लगा रखा है। यह भाजपा का फैसला नहीं है। यह जब नीतीश कुमार जी के साथ आरजेडी हुआ करती थी तो आरजेडी का भी फैसला नहीं था। यह नीतीश कुमार जी का फैसला है और यही कारण है कि केवल बिहार में ही शराबबंदी है। यदि भाजपा इस फैसले से सहमत होती तो भाजपा की जितने प्रदेशों में सरकारें हैं सभी में शराबबंदी हो जाती। यानी जरा समझिएगा कि नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री हैं वहां उस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हो रही परीक्षाओं पर विद्यार्थी आंदोलनरत हैं और लाठी चला रहे हैं विद्यार्थियों पर पुलिस वाले। पुलिस विभाग किसके पास है? नीतीश कुमार जी के पास है। विपक्ष में कौन है? तेजस्वी जी, वो बोल नहीं रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अगर वहां जाकर बोल रहे हैं तो उनके राजनीतिक प्रतिबद्धता पर सवाल हो सकता है, उनकी राजनीतिक कुशलता पर तारीफ भी हो सकती है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आखिर नवीन कुमार जी को ऐसे किसी विषय पर जिस पर तार्किकता से कोई बात आ सकती है निकलकर कि इसके पीछे कौन लोग हैं, छात्रों को आंदोलित कौन करा रहे हैं, क्या ये छात्र इतने नासमझ हैं? वहां अगर परीक्षा में धांधली हो रही है तो उस पर सवाल क्यों नहीं?
और अगर उन छात्रों का किसी ने नेतृत्व कर दिया तो उस पर इतना ज्यादा कठोर भाषा में सवाल क्यों किया गया? क्या यह जातिवादी मानसिकता नहीं है? और ये दोनों ही जगहों पर जातिवादी मानसिकता है। यही वो मानसिकता है जो पूरे देश को बीमार बना रही है, बर्बाद कर रही है। ये वही मानसिकता है जिसमें हमारी जाति का रहेगा तब हम वोट देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। ये वही मानसिकता है। और इसी मानसिकता से नीतीश कुमार की सरकार वहां जब लाठी चला रही है तो कोई वीडियो नहीं बनाई गई। उस लाठी पर तेजस्वी चुप है तो भी कोई वीडियो नहीं बनाई गई। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति वहां आकर के छात्रों की आवाज बन करके खड़ा हो गया तो उसके वैनिटी वैन पर सवाल, उसके शौच करने पर सवाल, और सवाल उसके उस आंदोलन पर बिल्कुल नहीं है। नवीन कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि ये 2 करोड़ की वैनिटी वैन है जिसमें हीरो हीरोइन चलते हैं। जिन गाड़ियों में आज नवीन कुमार और पंकज त्रिपाठी आज चलते हैं ना, आज भी बहुत सारे लोगों के लिए रईसों की चीज है एक बात, और आज के 15 साल पहले हम जैसे लोगों के लिए भी रईसों की चीज थी, क्योंकि तब यह आम जनता को उपलब्ध नहीं थी। तो वैनिटी वैन पहले हीरो हीरोइन लेकर आए, बाद में और लोग लेकर आएंगे। ये कौन सा मुद्दा है कि वो वैनिटी वैन से क्यों आ गए हैं? फिर इसके बाद उस महिला पत्रकार ने क्या पूछा है, ये पूरी वीडियो इनकी देखिएगा, क्योंकि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसके दर्शक भारी। खूब अपना दर्शक करिए आप लोग, लेकिन जरा देश कहां जा रहा है इसको समझिएगा। जात के चद्दर में ना लपेट लेने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। एक प्रोफेसर साहब आए हैं, वो कृष्ण को यादव बता रहे हैं क्योंकि स्वयं यादव जात के हैं, और इंद्र को ब्राह्मण बता रहे हैं। मतलब उन्हीं पौराणिक ग्रंथों को उठा रहे हैं जिन पर कुछ लोग आजकल सड़कों पर लेकर जला रहे हैं। उन्हीं ग्रंथों में से कृष्ण को तो नहीं छोड़ रहे हैं, हां इंद्र को ब्राह्मण बना दिए, जबकि किसी भी ग्रंथ में कहीं किसी देवता की जाति नहीं लिखी है। कृष्ण ने अवतार लिया था धरती पर तो उनकी तो जाति मिल जाएगी, लेकिन इंद्र, वरुण, यम, पवन, आकाश, अग्नि, सूर्य ये देवता हैं, इनकी कहीं कोई जाति नहीं है। लेकिन प्रोफेसर साहब ने गाजीपुर के अपने सम्मेलन में इंद्र को ब्राह्मण बता दिया, और ये प्रोफेसर साहब दिल्ली विश्वविद्यालय से आए। जी हां, प्रोफेसर संदीप यादव जी। आप कहेंगे कि हम हमेशा ऐसे लोगों पर नजर रखते हैं, बिल्कुल रखेंगे। अब इनको महात्मा गांधी भी दिख गए हैं। इस वीडियो में महात्मा गांधी की भूरी भूरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब तमाम राजनीतिक मंचों से महात्मा गांधी को गालियां दी जाती हैं तब उन गालीबाजों के खिलाफ ही एक बार नहीं बोल सकते। ये कस्तूरबा के बारे में वो गुण बता रहे हैं नवीन कुमार जी, जरूर सुनिए कि कस्तूरबा भी पखाना साफ करती थी, महात्मा गांधी खुद पखाना साफ करते थे। हाँ, वो तो मजबूर थे ना, न जाने क्या कौन सा स्वार्थ था, राष्ट्रपिता बनने के पद में दौड़ रहे थे, इसीलिए ऐसा कर रहे थे। नवीन कुमार जी, जितना आप गाली बके हैं इसमें, ये आपकी भाषा के स्तर पर शोभा नहीं देता। और कानून के विद्यार्थी के नाते बता दूं तो ये आप जितने लांछन लगा रहे हैं वो सीधे सीधे मानहानि है उस व्यक्ति की। आप कैसे कारपोरेट दलाल कह सकते हैं किसी को? लेकिन आपके श्रोता यही सुन रहे हैं, बड़े चटखारे लेकर लोग सुन रहे हैं। दरअसल लोगों को लगता है कि लोकतंत्र युद्ध तंत्र हो गया है, इसमें जितनी तेज से गाली दी जाएगी उतना ही बड़ा युद्ध तंत्र होगा। तो जरा एक बात आप कान खोल करके सुन लीजिएगा। जब फूलन देवी को जेल से रिहा करा करके मुलायम सिंह यादव जी ने टिकट दिया था ना, तो मलाह समाज में एकदम क्रांति आ गई थी। ठाकुरों से बदला लेने वाली, ठाकुरों का कत्लेआम करने वाली फूलन देवी को टिकट दिया है हमारे मुलायम सिंह जी ने। उस जमाने में घर घर में मोबाइल नहीं था, लेकिन मैं भी गलत सोच रहा हूं, होता भी तब भी लोग ऐसे ही सोचते, क्योंकि जातिवादी कीड़ा इतना भरा हुआ है कि नेता उस पर जितना चाहे उतना धोखा दे दे। कि जिस समय मुलायम सिंह यादव जी फूलन देवी को टिकट दे करके मलाह गौरव का प्रतीक बना रहे थे, उसी समय मुलायम सिंह यादव जी के साथ राजा भैया भी जुड़े थे और ब्रजभूषण शरण सिंह भी जुड़े थे, क्षत्रिय नेता भी उनके साथ जुड़े थे।
अरे जो मलाहों का बेल्ट था वहां उसको हीरो माना जाएगा तो उसको टिकट दे दिया। जो राजपूतों का बेल्ट है उधर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दे दिया, उनको हीरो माना जाएगा तो उनको टिकट दे दिया। जहां हरिशंकर तिवारी का बेल्ट है वहां उनको टिकट दे दिया, उनको हीरो माना जाता है। तो जहां विजय मिश्रा का बेल्ट है वहां उनको टिकट दे दिया। थोड़ा ये समझाइए जनता को, अन्यथा आप ये कह रहे हैं कि वैनिटी वैन में तापमान नियंत्रित होने वाली मशीन है। क्या वो मशीन आपकी गाड़ी में नहीं है नवीन जी? और अगर आप अपने समाज से न, किस समाज से किस जात से हैं वो पता नहीं चलता आपका, अच्छी बात है टाइटल नहीं लगाते हैं, लेकिन आप जिस जात से हैं क्या आपके सभी जात के लोगों में वही बराबरी है जो आपके पास है? क्या आपके जैसे सब गाड़ी से चल पाते हैं? क्या आपके जैसे सब जाके होटल में रुक रुक कर वीडियो बना पाते हैं? क्या आपको यह सब कोई फंड कर रहा है? तो जब आप पत्रकारिता करके कमा करके जीवन जी रहे हैं तो वैसे वह व्यक्ति राजनीतिक विमर्श करके अपना जीवन जी रहा है। उस पर सवाल क्यों? सवाल तो इस पर होना चाहिए कि बिहार प्रदेश में सत्ता के दमन पर वहां का विपक्ष चुप क्यों है? आखिर ऐसा क्या मिली भगत है कि जब सत्ता वहां दमन कर रहे तो विपक्ष चुप है? उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के सामने जब विद्यार्थी बैठे थे उन पर लाठीचार्ज हुआ तो यहां की विपक्षी पार्टी ने कमर कस करके उनका साथ दिया, समाजवादी पार्टी ने। वहां आरजेडी क्यों नहीं वहां खड़ी हो पा रही है? उसका सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार से गठबंधन के लिए दरवाजे खोलकर रखना। तो जहां का मुख्य विपक्षी दल, जहां के शीर्ष नेता को जो मुख्यमंत्री पद पर बैठा यानी सरकार के मुखिया को अपनी तरफ करने के लिए बाहें फैलाए बैठा हो, वो उस सरकार की कोई खामी कैसे गिना पाएगा? नवीन जी, आपसे इस तरह की पत्रकारिता की उम्मीद है। इससे जनता को न केवल सही सूचना मिलेगी बल्कि सही सोचने का एक विषय मिलेगा। क्योंकि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय किसी को तभी सुना जाएगा जब वो सवर्णों को गाली दे, लेकिन ये गाली देने वाले फिर क्या करते हैं, जरा इधर भी एक बार ध्यान डाल दीजिएगा। वहां जो बच्चे प्रताड़ित हुए हैं वो सवर्णों के बच्चे हैं केवल? बताइए, जात जनगणना हो गई ना बिहार में, सरकार बदल गई, उस जात जनगणना के बाद क्या करना था इस पर तेजस्वी जी नीतीश जी पर कोई सवाल कर रहे हैं? और जात जनगणना में अगर इतने लोग गरीब निकले तो जो नवीन कुमार जी आप इस वीडियो में प्रशांत किशोर से पूछ रहे हैं कि ट्रेन के ट्रैक पर जाओ पूरा देश जो है पखाना करता मिलेगा, तो क्या उसी तरह से पखाना वहां के वो नेता भी करते हैं क्या जैसे जो 40 साल से सत्ता में? फिर ये कौन से पद पर थे कि उनके लिए आप जिम्मेदारी दिखा रहे हैं? और क्या आप खुद उस तरह से पखाने में जाते हैं? आप कब सड़क के किनारे बैठते हैं बताइए? सिर्फ जातिवादी मानसिकता के सिवाय इस वीडियो में और कुछ नहीं है और सिर्फ गाली है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इनके नीचे जो कमेंट है वो ऐसे हैं मानो इन्होंने कोई बड़ी वीरता का काम कर दिया, एकदम पुरस्कार वाला। तो एक निवेदन करता हूं कि जब इस तरह के गाली को आपको सम्मान देना हो ना तो फिर ज्योतिबा फुले के वारिस मत बनिए आप, फिर सावित्रीबाई फुले के वारिस मत बनिए, और महात्मा गांधी के वारिस तो वैसे भी नहीं है क्योंकि मानेंगे ही नहीं। यहां चेप रहे हैं भले, अन्यथा नहीं मानेंगे। इस तरह की जो सोच विकसित हो रही है ना वही खतरनाक है। इनकी एक वीडियो ओवैसी के भी खिलाफ है। इनकी एक वीडियो ओवैसी के भी खिलाफ है क्योंकि ओवैसी ने किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले को टिकट दे दिया है जबकि यह व्यक्ति आरोपी है। ठीक है, आपकी अच्छी है वीडियो, लेकिन अगर इसी आधार पर वीडियो बनाएंगे तो सपा, भाजपा और आरजेडी के 40% सांसद विधायक गायब हो जाएंगे। ओवैसी पर हमला क्यों? तो इधर ओवैसी पर भी हमला करना है, उधर प्रशांत किशोर पर भी सवाल उठा देना है। ऐसा क्यों है? तो जिनको आप राजा बनाकर रखना चाह रहे हैं वे लोग 40 साल से हैं, दोनों भैया लोग, चाहे नीतीश जी हैं चाहे लालू जी हैं। फिर बिहार में लोग सड़क पर क्यों लौटा लेकर बैठ रहे हैं? जरा उनसे सवाल कर दीजिए आप।
सवाल तो आपके उनसे बन रहे हैं, उनसे सवाल आपको नहीं करना है। काश के ये सुझाव दिया जाता तेजस्वी जी को कि आप सरकार पर हमलावर होइए और आप नीतीश कुमार को अपने पाले में करने की बजाय पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, ओवैसी, इन लोगों को मिला करके एक बढ़िया गठजोड़ बनाइए। लेकिन नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वोट जो है वो जाति धर्म के नाम पर लेना है, मुद्दे के नाम पर नहीं लेना है। तो अगर प्रशांत किशोर को साथ में ले लेंगे तो सवर्णों को गाली कैसे देंगे? नहीं, राहुल गांधी तो कुछ है ही नहीं, वो तो ये लोग 85 कहते हैं तो 90 कहते हैं। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार के सामने फिर तेजस्वी खामोश हो गए हैं छात्रों के आंदोलन पर, यह वहां के विपक्ष को फिर कमजोर कर देगा। लोगों के हितों की लड़ाई होनी चाहिए। आखिरी दिन तक तेजस्वी यादव इसी मुगालते में रहेंगे कि नीतीश उनके साथ आएंगे, उनके साथ आएंगे, उनके साथ आएंगे। और कहीं इंडिया गठबंधन को जैसे धोखा देकर लोकसभा के चुनाव के ऐन वक्त पर चले गए थे एनडीए में, वैसे ही ऐन वक्त तक नहीं आए और बीजेपी में ही रह गए, तो आपने जनता के लिए क्या सवाल किए सरकार से? लोग पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? आप बताइए। जो विपक्ष का नेता है उसका यही काम है केवल कि वो सत्ता में जो बैठा है उसको बुलाए, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, यही उसका काम है। जिस प्रशांत किशोर को इस ठंड में अनशन पर बैठने के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए, महज जात के नाम पर आप गाली बक रहे हैं। और यदि आपके पास कोई तर्क है कि यहां क्यों बैठे हैं, सवाल है, तो तर्क से करिए सवाल। दोस्तों, महिला पत्रकार यह कह रही है प्रशांत किशोर से जो अनशन पर बैठे हुए हैं कि आप चलिए अपना वैनिटी वैन दिखाइए, आप जरा बताइए कि मैं यहां एक काम कर रहा हूं, आप जबरदस्ती मेरे घर में आइए और कहिए कि चलिए अपनी कार दिखाइए, चलिए अपना वो रूम दिखाइए। मेरा यही काम है? ये कोई काम है? आप बताइए। उस पत्रकार को उस वैनिटी वैन में क्या देखना है? आप बताइए। वैनिटी वैन में क्या होता है सब जानते हैं, तो उसमें क्या देखना क्या है? वो वैनिटी वैन मुद्दा क्यों है? अगर प्रशांत किशोर छात्रों को धोखा दे रहे हैं तो उसके पीछे का कारण प्रयोजन बताइए सबको, करिए नंगा इनको। लेकिन ये नहीं है। नवीन कुमार जी, आप जिस तरह से गाली बके हैं ये आपको शोभा नहीं देता। लेकिन अच्छी बात है भाई, इसी से तो आपके चैनल पर लोग देख रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। यही समाज में बढ़ रहा है। ऐसा ही ये लोकतंत्र होगा, क्योंकि जनता केवल कोई गाली दे दिया किसी को, बस उसी से उसको हीरो मान लेती है, एकदम बाहें फड़का लेती है, बस पूछिए मत। इससे दूर निकलिए आप लोग और पत्रकारों को बाध्य करिए कि ये बताएं कि इनके लिए, बिहार के लिए क्या योजना है। बिहार के छात्रों पर एक भी वीडियो नहीं बनाए, लेकिन छात्रों के साथ जो बैठा है उसकी 3 फोटो लगाकर कह दिए सारे छात्र वहां से चले गए। ये ठीक बात नहीं। अगर छात्र वहां से चले गए तो छात्र किसके पास गए बताइए? छात्र वहां क्या प्रशांत किशोर की वजह से चले गए कि लाठी के दमन के कारण चले गए? क्या उनको न्याय मिला? मान लिया कि वो प्रशांत किशोर से चिढ़ रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे के लिए बैठे थे उस मुद्दे का क्या हुआ? दोनों तरह के खेमों में जो पत्रकार बंटे हुए हैं ना, ये इस देश को सही मार्ग नहीं दिखा रहे हैं। ये बटे हुए पत्रकार हैं, और जब पत्रकार ही बंट गए और नेताओं की तरह से जनता को अपने पीछे लामबंद कर लिए, तो फिर अब क्या सच क्या झूठ? जिसकी जो पसंद है वो उसको देख रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।